हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज ये मैं वीडियो 8 जो है ये बना रही हूँ। इस वीडियो में हम चलो इंग्लिश बोलना सीखें या लेट्स स्पीक इंग्लिश। इसमें हम वोकैबुलरी जो है रिलेटेड टू वॉचिंग टीवी वो हम सीखेंगे। पिछली जो वीडियो 7 थी उसमें हमने कॉन्वर्सेशन की थी 2 लेवल की, एक इजी और एक थोड़ा एडवांस, अबाउट वॉचिंग टीवी, जिसमें आपने टीवी को आपने देखा था कि यहाँ पर जैसे आप इस मूवी में इस पिक्चर में देख रहे हैं कि सब पूरी फैमिली बैठकर टीवी देख रही है एंड दे आर एंजॉइंग इट and also there was a conversation about TV shows या TV cartoons like Shin Chan, मोटू पतलू एंड डोरेमोन। देन उसके बाद हमने एडवांस लेवल किया था कॉन्वर्सेशन का। एडवांस लेवल में हमने और रियलिटी शोज़ और डांस कॉम्पिटिशन्स इसके बारे में बातचीत की थी। अब जो है इस वीडियो में मैं वोकैबुलरी जो है इससे रिलेटेड वोकैबुलरी जो होती है इंग्लिश वॉचिंग टीवी से रिलेटेड जो वोकैबुलरी है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। ये देखिए, वोकैबुलरी मीन्स हम टीवी से रिलेटेड और ज़्यादा नए शब्द सीखेंगे ताकि आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो जाए। वोकैबुलरी अच्छी होगी, शब्द ज्ञान आपके पास होगा तो आपकी इंग्लिश और बेहतर होती जाएगी और इन शब्दों से आप और नए सेंटेंसेस बनाइए। जब भी आप बातचीत करते हैं, कॉन्वर्सेशन करते हैं, तो इन नए वर्ड्स को भी यूज़ करिए। तो बेटा इसके बाद हम वोकैबुलरी में भी हम जो है हम 2 लेवल्स करेंगे। एक तो थोड़ा सा सिंपल वर्ड्स और दूसरे थोड़े से एडवांस्ड वर्ड। जैसे ये 30 वर्ड्स जो हैं बहुत सिंपल हैं और उसके बाद ये 15 वर्ड्स जो हैं थोड़े से एडवांस्ड है। इनको मैं समझाऊंगी भी और पहले आप रीडिंग करिए मेरे साथ साथ, इन वर्ड्स को आप बोलिए। तो सबसे पहले हम करेंगे, देखिए, सिंपल वर्ड्स। टीवी, यू ऑल नो। स्पीक विद मी। शो, चैनल, मूवी, कार्टून, न्यूज़, सीरियल, एपिसोड, रिमोट, स्क्रीन, वॉच, चेंज, एन्जॉय, लाइक। तो अब आपने देखा ऑल दीज वर्ड्स आर रिलेटेड टू टीवी, वॉचिंग टीवी। तो यू ऑल नो टीवी। देन शो आपको मालूम है, जो भी शोज़ आते हैं टीवी पर। चैनल आपको मालूम है, सब तरह के कई चैनल्स हैं जो आपको टीवी पर आप देखते हैं। जैसे जी न्यूज़ का है, जी टीवी का है, या स्टार का है, या और भी बहुत से चैनल्स हैं। इसके बाद मूवी आपको मालूम ही है, कार्टून भी आपको आइडिया है, न्यूज़ जो आप टीवी पर देखते हैं, सीरियल्स जो बहुत सारे एपिसोड्स होते हैं पूरे प्रोग्राम में, जैसे 10 एपिसोड का एक सीरियल होता है। ऐसे ही एपिसोड जो होते हैं, जैसे ऊपर मैंने बताया सीरियल्स में बहुत सारे एपिसोड होते हैं। किसी सीरियल में 10 हो गए, किसी में 20 हो गए, और कई तो बहुत लंबे चलते हैं, 100s 200s भी एपिसोड्स होते हैं। इसके बाद रिमोट से आप चैनल चेंज करते हैं। देन स्क्रीन जो है आपकी टीवी की जो स्क्रीन है वो है। वॉच मतलब देखना। वॉच जब हम टीवी को जब भी देखते हैं तो हम उसको वॉच करना कहते हैं, सी करना नहीं कहते, वॉच। देन चैनल चेंज करना। एन्जॉय, आप उसको बहुत एन्जॉय करते हैं। लाइक, आपकी लाइक्स और डिसलाइक्स होती हैं किसी किसी प्रोग्राम को लेकर। अब नेक्स्ट आप देखिए, यहाँ पर हम और वर्ड सीख रहे हैं। जैसे 15th है, आप मेरे साथ साथ बोलिए। लव, स्विच, लिसन, पॉज, स्टार्ट, स्टॉप, इंटरेस्टिंग, फनी,
बोरिंग, एक्साइटिंग, अमेजिंग, स्केरी, न्यू, ओल्ड, फेवरेट, बेस्ट। तो बेटा अब इसके थोड़ा थोड़ा इनको समझ लीजिए, और बोलना आपको इंग्लिश में ही है, बस समझने के बाद आपको यूज़ इंग्लिश वर्ड ही करना है। सिर्फ समझने के लिए मैं आपको हिंदी बता रही हूँ। तो लव आपको मालूम है, प्यार। स्विच मतलब जो स्विच होता है जिससे आप ऑन ऑफ करते हैं टीवी का, मेन स्विच होता है। लिसन मीन्स ध्यान से सुनना। हियर मतलब होता है सुनना, लिसन मीन्स होता है ध्यान से सुनना। पॉज, आप प्रोग्राम देखते देखते कई बार पॉज बटन दबाते हैं, रिमोट के ऊपर होता है, ताकि आप उसको रोकना चाहते हैं प्रोग्राम को, और थोड़ी देर बाद आप फिर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए स्टार्ट। स्टॉप मतलब रोक देना। इंटरेस्टिंग, प्रोग्राम्स आर वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू, यू लाइक टू सी दैम। देन फनी, फनी होता है जब मज़ा आता है, बहुत हंसी भी आती है। देयर आर मैनी प्रोग्राम, जैसे यू नो शिनचैन, इट्स अ वेरी द करेक्टर्स आर वेरी फनी। देन बोरिंग, कई बार आपको प्रोग्राम बहुत बोरिंग लगता है, उससे आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बोरियत होती है। देन एक्साइटिंग, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं आप में एक्साइटमेंट बढ़ता है, जैसे बहुत सारे डिटेक्टिव सीरियल्स होते हैं, या हॉरर जो है इस तरह की जो मूवीज़ होती हैं, तो आपको बहुत एक्साइटिंग लगता है वो। अमेजिंग, अमेजिंग भी एक्साइटिंग का, जब आप हैरानी होती है किसी चीज़ को देखने से, आपको हैरानी होती है, उसको बोलते हैं अमेजिंग। स्केरी, स्केरी होता है डरना, जब आपको डर लगता है। तो बेटा आप इनके सेंटेंसेस बनाइए कि दिस प्रोग्राम इज़ वेरी बोरिंग, दिस प्रोग्राम इज़ एक्साइटिंग, दिस स्टोरी इज़ वेरी स्केरी। तो इस तरह से आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइए, बहुत बड़े सेंटेंसेस ना भी बनते हों। तो आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, दिस करेक्टर इज़ फनी। तो इस तरह से बनाइए। न्यू, कोई भी प्रोग्राम न्यू भी हो सकता है, ओल्ड भी हो सकता है। फेवरेट, जो आपका पसंदीदा कोई चीज़ है उसको बोलते हैं फेवरेट। बेस्ट आप कहते हैं बिल्कुल सबसे बढ़िया। तो इस तरह के हम वर्ड्स यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा एडवांस लेवल जो है, यहाँ पर बहुत से वर्ड्स जो हैं हम थोड़े एडवांस लेवल के, एडवांस मतलब होता है थोड़े और मुश्किल वर्ड्स। आपसे जितने भी आप इनको पढ़िए, बार बार सुनिए और बोलिए, और इसमें से आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे आपको याद हो जाएंगे, और उनको आप जब आप समझ के बोलेंगे तो बहुत ईजिली आप उनको यूज़ भी कर पाएंगे। या जब आप लिसनिंग करते हैं, कोई प्रोग्राम देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, तो आपको वो समझ आती है, ज़्यादा समझ आपकी बढ़ जाती है। तो अब नेक्स्ट आगे देखिए, टेलीविज़न, ब्रॉडकास्ट, सब्सक्रिप्शन, स्ट्रीमिंग, एपिसोड, सीरीज़, सीजन्स, रियलिटी शोज़, डॉक्यूमेंट्री, एडवर्टीजमेंट, कमर्शियल ब्रेक, एनिमेटेड शो, लाइव टेलीकास्ट, बिंज वॉच। तो ये जो प्रोग्राम्स, ये इनको आप देखिए, इन वर्ड्स को समझ लीजिए। टेलीविज़न आप सभी जानते हैं, ब्रॉडकास्ट जो है जब भी कोई चीज़ टीवी पे आपने न्यूज़ में देखा होगा, ब्रॉडकास्ट होता है। सब्सक्रिप्शन मतलब जैसे मान लीजिए नेटफ्लिक्स आप देखना चाहते हैं चैनल, लेकिन उसके लिए आपको पे करना पड़ता है, पैसे दे करके आप मंथली या एनुअली जो है सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तभी आप उसको रेगुलरली देख पाते हैं। स्ट्रीमिंग, कोई भी प्रोग्राम को जो टीवी पे आ रहा होता है, उसको कोई न्यूज़ जो है उसको बोलते हैं स्ट्रीम हो रही है, स्ट्रीमिंग। एपिसोड आप जानते ही हैं। सीरीज़ भी हम बात कर चुके हैं कि बहुत सारे एपिसोड की सीरीज़ होती है। देन सीजन्स, सीजन्स होता है किसी प्रोग्राम के 2 सीज़न आते हैं, जैसे किसी के 3 सीज़न आते हैं, तो ऐसे डिफरेंट सीजन्स होते हैं। एक सीज़न में मान लीजिए 10 एपिसोड आ गए, फिर सीज़न 2 में फिर और 10 आ गए। तो ये सीज़न, डिफरेंट सीजन्स होते हैं। कुछ कुछ टाइम बाद आपको आप देखेंगे कि एक पर्टिकुलर प्रोग्राम जो है टीवी पर कई सीजन्स में आ रहा है। रियलिटी शोज़ आपको मालूम ही है, जिसमें आपका जैसे डांस कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जिसमें कॉम्पिटिशन्स दिखाए जाते हैं। कौन बनेगा करोड़पति
इस तरह के प्रोग्राम्स को रियलिटी शो कहते हैं। डॉक्यूमेंट्री होती है, ये बेटा मूवी नहीं होती। डॉक्यूमेंट्री में होता है कि कोई भी मान लीजिए किसी भी एनिमल्स के ऊपर आपको नॉलेज जो है आपकी बढ़ाने के लिए उसकी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, वो स्टोरी टाइप नहीं होती, इसमें आपको नॉलेज के लिए होता है डॉक्यूमेंट्री। देन एडवर्टीजमेंट आप जानते हैं, बीच बीच में विज्ञापन जो आते हैं। कमर्शियल ब्रेक भी वही होता है, जैसे आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं तो उसके बीच में एक कमर्शियल ब्रेक आता है जिसमें एड्स दिखाए जाते हैं। एनिमेटेड शो कौन से होते हैं? जिसमें कार्टून करेक्टर्स से शो है, हमारे रियल ह्यूमन बीइंग्स उसमें नहीं होते। कार्टून जो है एनिमेटेड जो है जो कार्टून से जो प्रोग्राम बनते हैं। देन लाइव टेलीकास्ट, ऐसे भी बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जिसमें आपका जो लाइव जो है टेलीकास्ट हो रहा है, मतलब जिस वक्त आप देख रहे हैं उसी वक्त वो घटना जो है या वो प्रोग्राम जो है वो चल रहा होता है। कोई ये नहीं है कि पुराना रिकॉर्डेड नहीं होता, लाइव होता है। देन बिंज वॉच होता है, जैसे कई बार बहुत सारे एपिसोड आ जाते हैं तो आपका मन करता है कि लगातार सारे एक ही दिन में देखते हैं। मान लीजिए 5 एपिसोड हैं और आप बहुत ही क्यूरियस हैं उसको देखने में, तो आप लगातार उसको बिंज वॉचिंग बोलते हैं। एक ही दिन में आप एक के बाद एक सारे एपिसोड्स देख जाते हैं। तो बेटा ये सारे जो हैं आपने देखा, तो इस तरह से बहुत सारे जो हैं जो वर्ड्स आपने सीखे हैं इस वाले वीडियो में, तो आप इन सब को आप बार बार बोलिए और फिर इनसे नए सेंटेंसेस बनाइए, और इसके अलावा आप इसको अपनी कन्वर्सेशन में इस्तेमाल करिए। ओके बेटा, आई होप कि आपको समझ आए होंगे ये वर्ड्स। प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।